बिहार में चुनावी माहौल जोरों पर है। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में होंगे। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। बिहार की 243 सीटों वाली विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार में चुनाव 2 चरणों में होंगे, क्योंकि 2005 से अब तक ऐसा नहीं हुआ। चुनाव आयोग ने क्या बताया, आइए ये भी जान लेते हैं। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का मौका। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो नामांकन से 10 दिन पहले तक आप जो ये नाम है वो अपने जुड़वा सकते हैं। नामांकन के बाद कोई बदलाव नहीं होगा। वोटर लिस्ट अपडेट 24 जून से वोटर लिस्ट को ठीक किया गया और 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट जो है वो जारी हुई। साफ सुथरा चुनाव। आयोग ने कहा है कि इस बार बिहार में चुनाव आसान और पूरी तरीके से पारदर्शी होंगे। फेक न्यूज पर सख्त नजर रखी जाएगी और हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 17 नई पहल। मोबाइल सेंटर जैसी 17 नई सुविधाएं होंगी। दिव्यांगों के लिए सुविधा। फॉर्म 20 के जरिए दिव्यांग घर से वोट डाल सकेंगे। ईवीएम में नया लुक। ईवीएम में उम्मीदवारों की रंगीन फोटो और साफ सीरियल नंबर होगा। पोस्टल बैलेट की गिनती ईवीएम के आखिरी 2 राउंड से पहले होगी। हेल्पलाइन नंबर। अगर आपको मदद चाहिए होगी तो 1950 यानी कि 1950 पर आप कॉल कर सकते हैं या ECINET ऐप से BLO से बात कर सकते हैं। बिहार में कितने वोटर्स हैं ये भी जानना बेहद जरूरी है। कुल वोटर करीब 7 करोड़ 42 लाख हैं। पुरुष वोटर की बात करें तो 3 करोड़ 92 लाख है। महिला वोटर 3 करोड़ 40 लाख है। पहली बार वोटर 14 लाख। 100 साल से ज्यादा उम्र के वोटर की बात करें तो 14,000 है। पोलिंग बूथ 90,412 है। बूथ पर वोटर की सीमा की बात करें तो एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे। अब चुनाव की खास बातें भी जान लेते हैं। मोबाइल ले जाने की छूट। पोलिंग सेंटर तक आप मोबाइल ले जा सकते हैं, लेकिन वोटिंग रूम के बाहर मोबाइल सेंटर में रखना होगा। ECINET ऐप। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। 40 ऐप्स और वोटर कार्ड डिटेल्स एक जगह मिलेगी। SIR के 15 दिन में नया वोटर कार्ड आपको मिलेगा। सुपरवाइजर। हर सीट पर बाहरी राज्यों से सुपरवाइजर होंगे, जिनके नाम और नंबर ECINET पर मिलेंगे। सीटों का बंटवारा। 243 सीटों में 203 सामान्य, 2 ST और 38 SC के लिए हैं। 2005 के बाद पहली बार बिहार में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। 2020 में 3 चरणों में वोटिंग हुई थी। इस बार NDA ने 1 चरण तो विपक्ष ने 2 चरणों की मांग की थी। चुनाव आयोग ने 2 चरणों का रास्ता चुना। 24 जून से शुरू हुए SIR के बाद वोटर लिस्ट से 68,05,000 नाम हटाए गए। 21,53,000 नए नाम जोड़े गए हैं। अब बिहार में कुल 7 करोड़ 42 लाख वोटर अपनी सरकार को चुनेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि छठ पूजा के बाद चुनाव कराने का सुझाव पार्टियों ने दिया था। आयोग ने बिहार का दौरा कर तैयारियों को परखा और परिवर्तन एजेंसियों के साथ मीटिंग की। तो तैयार हो जाइए 6 और 11 नवंबर को वोट डालकर अपनी सरकार चुनने के लिए, और 14 नवंबर को देखें कि बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। अपना वोट, अपना मतदान जो भी आप करेंगे सोच समझ के करें। हर मुद्दे को ध्यान में रख के करें।